अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ट्रेडिंग सर्किल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हर वीक की तरह इस वीक भी वीकली एनालिसिस शेयर करेंगे। अच्छा, इस वीक देखेंगे भाई कि जो पिछली वीक हम लोगों ने एनालिसिस करा है ना, वो वर्क करा है उसने या नहीं करा, और इस वीक क्या मूवमेंट रहेगी और पिछले वीक क्या रही। और सबसे पहले तो हम लोग व्हाट्सअप ग्रुप पे चलेंगे, इस वीक देखेंगे कि कितना गेन करा और कितना लॉस करा। तो इस वीक वीकली हम लोगों ने कितना गेन करा है, 830 पिप अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट कर, और 60 पिप्स ओनली लॉस। तो बहुत ज़्यादा ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक हम लोगों का बहुत अच्छा वो रहा है। ये वीक बहुत अच्छा रहा है और प्रॉफिटेबल रहा है इस वीक। और बहुत अच्छी ट्रेडिंग जो है ना इस वीक हुई है। बहुत सोच समझ के और बहुत तरीके से ट्रेडिंग करी है, फजूल ट्रेड्स नहीं दी। और जब सेटअप बनते हैं हमारे, जब भी हम ट्रेड देते हैं इससे पहले नहीं देते। ऐसा नहीं है कि बस जो है ना अंधाधुंध बस लगाई और देनी ही देनी ट्रेड, अगर नहीं बनती जिस दिन नहीं देते भाई। जैसे फ्राइडे को सिर्फ एक सेटअप दिया है हम लोगों ने। उसकी वजह यही थी कि एक सेटअप बना भाई, एक सेटअप बना। अब ये थोड़ी ना कि दिन में भाई नहीं दे रही ट्रेड, नहीं बन रही ट्रेड, फिर भी दे दें यार आज कोई ट्रेड नहीं हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस तरह नहीं करते, और अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक भी अच्छे आते हैं हमारे। और आप लोगों को इसका लिंक ग्रुप वहाँ पर मिल जाएगा वीडियो के नीचे, ग्रुप का लिंक। और चलते हैं फटाफट जल्दी से फॉरेक्स फैक्ट्री पर, और देखते हैं भाई इस वीक क्या न्यूज़ आई, और नेक्स्ट वीक अपकमिंग मंडे से क्या न्यूज़ आएंगी और क्या बिहेवियर रहेगा। उसके बाद चार्ट पे भी चलेंगे जल्दी से, और देखेंगे कि भाई कि हम लोगों ने पिछले वीक जो एनालिसिस करा था उसने वर्क करा है या नहीं करा, और क्या अपडेट थी उसकी। अच्छा, तो इस वीक ट्यूसडे को भी जो न्यूज़ थी नहीं थी, वेनेसडे को भी नहीं है। ठीक है, वेनेसडे को एफओएमसी थी 11 बजे। और जो गुजरा हुआ वीक है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आने वाली वीक की बात नहीं कर रहा अभी। अच्छा, तो थर्सडे को जो न्यूज़ थी वो कैंसिल हो गई थी मेरे ख्याल से थी। और फ्राइडे को जो न्यूज़ थी वो 7 बजे हुई हैं। ठीक है। अच्छा, अब मंडे से देखते हैं क्या अपडेट है उसकी। अच्छा, पिछले वीक जो हम लोगों ने एनालिसिस करा था, और इस वीक भी देखेंगे कि भाई क्या अपडेट है। और भाई चेक भी करा करें आप लोग भी कि वर्क करता भी है या नहीं करता, वो क्या जो बोला था वो हुआ भी है या नहीं हुआ। तो ये सब चेक करना होता है और देखना होता है। ऐसा नहीं है कि बस जो एनालिसिस कर रहा है और वही होगा या नहीं। आप लोग भी देखा करें, कमेंट में बताया करें कि भाई कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, मंडे को तो भाई बैंक हॉलीडे। ठीक है, तो मंडे को तो हटा ही देते हैं अभी। और ट्यूसडे को न्यूज़ है, स्पीक है, और 9:20 पर है। देखते हैं क्या बोलते हैं भाई ये जो हमारे पवल साहब हैं। उसके बाद वेनेसडे को क्या है, वेनेसडे को भी कोई इतनी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। थर्सडे को शायद हो सकती है, और थर्सडे को बाकी है, क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे को ज़्यादातर न्यूज़ होती हैं। ठीक है। और यहाँ पर न्यूज़ है भाई, ज़्यादा ही न्यूज़ हैं, और देखते हैं क्या होता है, क्या मूवमेंट आएगी क्या नहीं आएगी। चार्ट पे भी चलते हैं। और बीटीसी भी क्रैश हुआ भाई कल रात में उसकी भी, क्योंकि ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, आप लोगों को पता होगा। जो बीटीसी पे ट्रेड करते हैं उसको भी देखेंगे अभी। चलें आज बीटीसी भी देखते हैं कि बीटीसी की क्या अपडेट है। अच्छा, फ्राइडे को भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है, उतना ख़ास नहीं है इस वीक, मतलब बस थर्सडे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारा। और देखते हैं कि क्या अपडेट है। चलते हैं फटाफट चार्ट की तरफ। वीकली में टोटली बाएंगे, डे में चलते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले मैं सबसे पहले मैं लास्ट वीक की बात करूंगा जिस पे मैंने एनालिसिस करा था। मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग जाके लाजमी वीडियो देखिएगा। ठीक है, पिछले वीक की मेरी। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस कैंडल से पता चल रहा है मार्केट टोटली बाइंग है। मे बी के मार्केट खुलते ही ऊपर चली जाए। ठीक है। अब आप लोग देखें इसने क्या करा, बिल्कुल भी लो नहीं बनाया, बिल्कुल ना होने के बराबर, बिल्कुल विक दिए और सीधा ऊपर। मैंने आप लोगों को उस वक्त भी लास्ट वीक में मैंने आप लोगों को बताया था, जो कैंडल की क्लोजिंग है ना, वही मुझे बता रही है कि डायरेक्ट मैं ऊपर जाऊंगी। और H4 में, H1 में, हर जगह जो बाइंग का मोमेंटम था। ठीक है, वो स्ट्रक्चर था, सॉरी।
तो ये सब चीज़ें होती हैं जो देख कर ही पता चल जाती हैं। ये कब आती हैं भाई? सीखने से, प्रैक्टिस करने से, गोल चार्ट पर टेस्टिंग करें, बैक टेस्टिंग करें, तो इससे ही जो है ना चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं है कि बस बोल देखा और बोल दिया। तो मैंने आप लोग को उस वक्त ही बोला था कि मुझे लगता है कि मे बी मार्केट खुलते ही डायरेक्ट ऊपर जाए। उसकी वजह यही थी इसकी क्लोजिंग, ठीक है, इसकी उसको देखा था। अच्छा, अब इसके साथ ही साथ अभी आप लोग देखें, इसके साथ भी यही अपडेट लग रही है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर वैसी है, लेकिन लास्ट ये कैंडल है, रेड तो बना ही, लेकिन उसके बाद इसने बाइंग की ही क्लोजिंग दी है उसके अगले दिन। तो ये भी अभी बताती है कि बाइंग में जाएंगे, लेकिन अभी मैंने H4 H1 नहीं देखा, वहाँ भी चल के देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताने का मकसद यही है कि मैंने लास्ट वीक क्या क्यों बोला था, इसकी बॉडी को देखते ही बोल दिया था कि मुझे बाइंग लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई वर्क करा है। और आप लोग लाजमी जाके देखिएगा मेरी पिछली वीक की जो लास्ट वीडियो है, और देखिएगा कि मैंने उसमें क्या बोला था, और बताइएगा फिर कमेंट में। ठीक है, इस वीक भी क्लोजिंग टेस्टिंग करिए बिल्कुल लो, और क्लोजिंग अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से गोल्ड साहब ने ऊपर ही दी है, जो कि बता रहे हैं हम दोबारा ऊपर जाएंगे। और BTC भी लास्ट टाइम में अभी गिरा है कल रात में, क्योंकि टैरिफ लगा है उस पर, ट्रम्प ने चाइना पे टैरिफ लगाया। BTC देखते हैं पहले, BTC को देखते हैं। ये देखें, सिर्फ BTC को मैं आपको दिखा रहा था कि इसलिए कल रात में गिरा है। गोल्ड के हम लोग कर रहे थे, तो गोल्ड पे ही चलते हैं वापसी। ठीक है, तो BTC भी गिरा, और गोल्ड अभी प्रॉपर जो क्लोजिंग दी है गोल्ड ने बहुत अच्छी दी है, अभी बाइंग की ही दी है। और अभी सेलिंग का तो कोई स्ट्रक्चर बना ही नहीं रहा, ना कुछ कर रहा है, अभी तो टोटली बाइंग बाइंग में ही रहा है लॉन्ग टर्म ना। तकरीबन बाइंग ही चल रहा है। और अभी भी लास्ट टाइम H4 की अगर आप क्लोजिंग देखें ना, ये भी टोटली बाइंग की ही हुई है। ठीक है। अच्छा, हाई जाहिर सी बात है, अगर मार्केट, मैं इस चीज़ को बार बार बोलता हूँ कि मैं ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई इसको ब्रेक करे तो ऑल टाइम हाई है, ये तो सबको ही पता है, ये बच्चे वाली बात है, तो ये पहले ही मार्क कर लेना, जाहिर सी बात है। अब बार बार लो बना के हाई बना रहा है। गोल्ड ने सबसे पहले सिंपल क्या करा हुआ, इस तरह सिंपल आप लोग देख लें। ठीक है, इसी से पता चल जाता है। सही है, हाई लो, हाई लो, फिर हाई, फिर लो। मतलब कि अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखा हुआ है। बताने का मकसद ये है, इसने अप ट्रेंड कंटिन्यू रखा हुआ। अभी भी इसने कुछ ऐसी कंडीशन बनाई है कि अगेन लो लिया है, रिटेस्ट कर रहा है, क्लोजिंग भी ग्रीन दे दी है, और अगेन मुझे ऐसा फील आ रहा है कि अगेन दोबारा हाई ब्रेक कर दे। ठीक है, तो बताने का मकसद यही है कि इसने अप ट्रेंड कंटिन्यू रखा हुआ अपना, कि रिट्रेस करता है फिर बाइंग, फिर रिट्रेस करता है, रिट्रेस करता है, फिर बाइंग। तो इस तरह ही ट्रेंड कंटिन्यू है, अभी तक के कोई अपडेट नहीं है सेलिंग की। ठीक है, H4 में भी अगर लास्ट आप देखें तो बिल्कुल इसने अपना लो बनाया है, इसको भी ब्रेक नहीं करा है, बिल्कुल इसको टेस्ट करके अगेन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये अपडेट है। H1 में अगर मैं जाऊँ तो H1 भी ये बता रहा है भाई। तो इसको अभी छोटी मेजर माइनर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होती हैं, अगर आप लोग पढ़ेंगे, इनको आती है, उनको पता होगा, तो यहाँ भी खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज़ें होती हैं, और जो देखने की होती हैं। अच्छा, आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करेंगे ना, उससे भी आप लोगों को बहुत सी नॉलेज मिलेंगी। और व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोगों को बता दूँ फ्री है बिल्कुल, कोई उसकी फ़ीस नहीं है। तो आएँ आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में, चेक करें, चीज़ें भी आप लोगों को सीखने को मिलेंगी बहुत सी चीज़ें। और व्हाट्सअप पे जो नंबर है हमारा, उस पर रब्ता करें, और एक ही चीज़ आप उससे पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़, किसी भी चीज़, किसी भी हवाले से पूछ सकते हैं आप, गोल्ड के बारे में, BTC के बारे में, जिसका आपको पूछना है। ठीक है, तो ये अपडेट थी। गोल्ड के भी टोटली बाइंग का स्ट्रक्चर है अभी भी। और डे वन तो प्रॉपर ही बाइंग बता रहा है भाई मेरे हिसाब से तो। ठीक है, हर किसी का अपना तरीका है ट्रेडिंग का। H4 भी ठीक है, लास्ट बाइंग की क्लोज हुई है। H1 पे जाते हैं, H1 भी तकरीबन अपना ट्रेंड ही कंटिन्यू रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ऊपर ही अभी भी 45 देखता नहीं हूँ मैं इतना, M30 पे भी टोटली तकरीबन ही बाइंग है। अब देखते हैं क्या है। और जो न्यूज़ है अभी, टैरिफ जो लगाया है ट्रम्प ने, उसके हिसाब से भी देखते हैं। और टोटली अभी मेरे हिसाब से गोल्ड बाइंग ही है। हल्का सा डिटेल्स करा तो यहाँ तक कि H1 के हिसाब से बोल रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा भाई, यहाँ से उठ सकता है। मेन जो अभी लो है इसका, वो ये भी मार्क कर लो भाई अभी से, ये मेन लो है इसका अभी, तो जिसको ब्रेक नहीं कर रहा। फर्स्ट टाइम इसने वो बनाई अपनी सपोर्ट, सेकंड टाइम टेस्टिंग, थर्ड टाइम
फिर इसको टेस्ट, फिर इस वाली को इसने टेस्ट करा, फिर इसने इसको रिस्पेक्ट देके ऊपर, अभी टोटली मतलब बाइंग ही रखा हुआ है, किसी चीज़ को ब्रेक करके डाउन की साइड नहीं है गोल्ड। ठीक है, H4 में भी देख लेते हैं, यही है H4 में भी लो, मेन यही है लो। ठीक है, तो यही कंडीशन है बाइंग की। ज़्यादातर सेलिंग में गोल्ड जा ही नहीं रहा, वैसे अब आप ही अब जा रहा है गोल्ड अभी तक के, तो अभी सेलिंग से अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। BTC को थोड़ा सा देखते हैं। BTC साहब ने, अच्छा बहुत से लोग लगा के बैठे थे 1800 और 1,15,000 अपना स्टॉप लॉस, जो कि हिट कर रहा है। बहुत से लोगों का मैंने देखा उठ कर के लोगों ने जो ना स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। ऑल टाइम हाई क्या है, 1,26,000 इसका। ठीक है, 1,26,000। अच्छा, कुछ टाइम इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक करके जस्ट विक मारी है। और भाई देखो, प्रॉफिट टेकिंग भी होती है एक, लोगों को एक बात समझ में नहीं आती है कि जो ना भाई ऑल टाइम पे जो ना प्रॉफिट टेकिंग का ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अब मनी मेकर्स कोई पागल ही होगा इतनी हाइंग से बार बार बाइंग करे, वो मनी मेकर्स ही कर सकते हैं भाई, हमारे अंदर इतना थप्पड़ नहीं है। अगर है तो फिर इतना लेकर आ जाओ, जितना BTC है इतना लेकर आ जाओ, इतने से मतलब इतने BTC लेकर आ जाओ और हिला लो मार्केट। ऐसे नहीं कि $1,00,000 से हिल जाएगा BTC, $2,00,000 से हिल जाएगा। इतने BTC पड़े हैं मार्केट के अंदर, इतने लेकर आओ, फिर जाके बात करना। तो ये सब जो ना कहने वाली बात तो होती है, और बस यहाँ से जो ना ये मनी मेकर्स ही बाइंग करते हैं और उनकी प्रॉफिट टेकिंग भी होती है। न्यूज़ तो ठीक है, टैरिफ लगाया है चाइना पर ट्रम्प ने वापसी, और जिसकी वजह से BTC गिरा है। न्यूज़ को उसको बहाना भी चाहिए होता है गोल्ड को और ख़ासतौर पर BTC को, कि कोई न्यूज़ आए फटाफट हम लोग आप लोगों को बताएं कि हम क्या चीज़ हैं। तो ये सब सारी कंडीशंस होती हैं। बिल्कुल अभी सपोर्ट पे खड़ा हुआ, ये बात बताने की भी नहीं है, सबको पता होगी। ठीक है, मेन बिल्कुल सबको ब्रेक करता हुआ, इसको भी टेस्ट नहीं करा, इसको भी टेस्ट नहीं करा, इसकी SL हंटिंग भी हो गई, SL हंटिंग करने के बाद ये इसको रिस्पेक्ट देकर भी यहीं खड़ा हुआ है, इस वाले एरिया को ब्रेक नहीं करा। ये तो बहुत पहले की मार्किंग हुई हुई है, पता नहीं कब की। तो ये कंडीशन है, तो अभी तक के इन एरियाज़ को ब्रेक नहीं करा, अभी मेन सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से उड़ जाएगा, आराम से उड़ सकता है, कोई न्यूज़ आएगी इतना। अच्छा, ये BTC गोल्ड इतना नहीं गिरते हैं, इतना बढ़ते हैं हमेशा, ज़्यादातर बढ़ते ही हैं। ये बड़े हैं, कम गिरते हैं, बड़े हैं, अब ट्रेंड ही इनका ज़्यादा कंटिन्यू है। ठीक है, अच्छा गोल्ड तो ज़्यादा खैर नहीं गिरता, जब गिरता है मतलब कि भाई 4,000 ऐसे थोड़ी ना गया, मतलब ज़्यादा बढ़ता ही है, इसी वजह से तो गया है। अब ट्रेंड, और पिछले टाइम से तकरीबन इन 2 साल में तो कुछ ज़्यादा ही जो ना गोल्ड ने अब मूव दिया है, इन 1.5 साल में कुछ ज़्यादा ही अब दे दिया है। तो ये एक आज की अपडेट थी। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, लाइक सब्सक्राइब भी करें, और व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी अपडेट, जो भी आपको लर्निंग के हवाले से कुछ मालूमात चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।